बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आप जानते हैं सैलरी में मैंने आपको फॉर्मेट पूरा दिया हुआ है, तो उसके मुताबिक ये सैलरी में टैक्सेबल। जी नेक्स्ट आप बोलते जाए, जहाँ आप फंसे मैं बताता हूँ। जो मैंने फॉर्मेट दिया हुआ है उसके मुताबिक ये सैलरी में बेटा टैक्सेबल। कमीशन भी तो इसी तरह है, कमीशन की सैलरी में क्या है, टैक्सेबल। सैलरी में क्या है, टैक्सेबल। टैक्स जी तो क्या? मैं तलाल, मैं बेटे जैसे आपको बता रहा था कि वो पहले वाला भी टैक्सेबल, दूसरे वाला भी टैक्सेबल। बेटा अब तीसरे की बारी आ गई, तो तीसरा क्या होगा, कमीशन। सर ये भी टैक्सेबल सैलरी में। आप सही कह रहे हैं। तो इसका बेटा एक और इम्पैक्ट भी होगा ना, वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में भी जाएगा। देखो 12% टैक्स कटा हुआ है सही। सैलरी में, टैक्सेबल, और साथ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, दोनों में जाएगा। सर जी एक और चीज सुनने में आई है, वो ये कि हमें कैसे पता लगेगा ये वैल्यू एडेड टैक्स ही है, क्योंकि मैंने सुना है वैल्यू एडेड टैक्स ही टैक्स डिडक्टिंग सोर्स में से लेस होता है। नहीं नहीं, वैल्यू एडिड टैक्स कैसे होता है वो, उसकी तो हमने एक लिस्ट। बेटा जो टैक्स प्रीपेड टैक्स होता है ना, जो पहले से पेड होता है, वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है। नेक्स्ट, सही। अकोमोडेशन तो जानते नहीं हो, 7 लाख। फ्री ट्रांसपोर्ट। जी। हाँ फ्री accommodation, ट्रांसपोर्टेशन, हाँ वो फ्री अकोमोडेशन है फ्री बेटा। ट्रांसपोर्ट बाय एम्प्लॉयर फैमिली, सर नहीं नहीं, 10% है ये तो। तलाल ऊपर भी है ना, फ्री। कैसे? 70,000 आर 45% आप बेसिक सैलरी लेके, जो हायर होगा उसको लेके, और कहाँ का देंगे, सैलरी में टैक्सेबल। नेक्स्ट बेटा, फ्री अकोमोडेशन टू फैमिली। देखो अगर उसको खुद को मिल रही होती ना, फिर तो एग्जेम्प्टेड थी। फैमिली को देनी है तो भाई नहीं, सॉरी, फैमिली को एग्जेम्पशन नहीं मिल सकती। अगर उसे खुद को मिल रही होती तो एग्जेम्प्टेड होती। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर चार्जेस पेड बाय कंपनी, सर ये सैलरी में सैलरी में टैक्सेबल। टैक्सेबल है। इंटरेस्ट फ्री इंटरेस्ट लोन, फ्री लोन ऑब्टेन फ्रॉम द एम्प्लॉयर 9 लाख, सर ये 10 सैलरी लाख से कम है। एग्जेम्प्टेड अप टू 1 मिलियन। चलो नेक्स्ट, जी। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉई ऑन द पॉलिसी ऑफ हिज वाइफ। अल्लाह के सर बंदे, आपने कहा था उसकी वाइफ अब। की पॉलिसी जो है वो एम्प्लॉय पे कर रहा है। वाह भाई वाह, इसके तो फिर मजे लगे हैं। ठीक है, जो उसकी वाइफ की पॉलिसी है 50,000 की, भाई वो दे टैक्स भाई। ठीक है। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉय, कंपनी ने नहीं पे किया, एम्प्लॉय ने खुद पे किया, तो उसके साथ इसका क्या ताल्लुक है। नो ये तो सिंपल ट्रीटमेंट। एक्सपेंस है सर। आम सिंपल एक्सपेंस है, इनकम तो है ही नहीं। जी। नो ट्रीटमेंट। कंपनसेशन ऑन डेड रिफंड। ऑन डिलेड रिफंड, यानी उसको एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं कहीं से, उसको पैसे मिलने थे ना, तो वो उसको टाइम पे नहीं मिले, तो डिलेड रिफंड के ना उसको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। तो इसको आप कहाँ डाल दो, अदर सोर्स में। क्यों सैलरी में क्यों नहीं डाला सर? देखे ना, ये सैलरी के अगेंस्ट तो नहीं है ना कॉम्पनसेशन, ये तो डिलेड रिफंड के अगेंस्ट है। चलो नेक्स्ट। एक बार बता दीजिए। बेटे हुआ क्या कि उसने किसी को दिए हुए थे पैसे,
उसने लेट पेमेंट के अगेंस्ट उसको ना एक्स्ट्रा पैसे दिए, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे दिए ना वो सैलरी में, ना प्रॉपर्टी में, ना बिजनेस में, वो अदर सोर्स में गए। समझे हो? चलो नेक्स्ट। जी बेटा। So sweeper at house paid by the company सैलरी में टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नेट फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नेट। बेटा वो कह रहा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इतना, और इसमें से क्या हुआ हुआ है, नेट का मतलब है कि इसमें से ये एक्सपेंसेस माइनस हुए हैं, ये माइनस हुए हैं एक्सपेंसेस। तो यार ये क्यों माइनस हुए हैं भाई, इनको ऐड बैक करो। मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी की इनकम में से कोई एक्सपेंस माइनस नहीं होना चाहिए, कोई एक्सपेंस माइनस नहीं होना चाहिए। तो 2,78,000 पे टैक्स लगेगा, और कहाँ लगेगा सर? सेपरेट ब्लॉक में। ठीक है बेटा, कहाँ लगेगा? सेपरेट ब्लॉक। सर बैंक फॉर रेनोवेशन ऑफ हाउस, पेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट टू शेड्यूल बैंक फॉर रेनोवेशन ऑफ हाउस। तो सर ये तो पेमेंट ऑफ लोन लिया लोन उसने है तो रेनोवेशन के एक्सपेंस है, लिए। छोड़ो इसको परे। सर ये वो क्या कह रहा है समझ नहीं आ रही। पेमेंट ऑफ लोन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। लोन टू शेड्यूल बैंक फॉर रेनोवेशन ऑफ होम। ठीक है, तो उसने को लोन लिया हुआ था और उसके अगेंस्ट वो एक पेमेंट कर रहा है, यानी मार्कअप पे कर रहा है लोन के ऊपर। बेटा इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है ना लोन की। सर ये आता है टोटल इनकम में से माइनस होता है मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस, लेकिन सर वो हाउसिंग फाइनेंस वाला होता है ना, रेनोवेशन वाला तो नहीं होता। मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस माइनस होता है, कहाँ से माइनस होता है? टोटल इनकम में से। लेकिन ये तो रेनोवेशन के लिए ना, रेनोवेशन होता है घर बना हुआ है, उसकी मरम्मत हो रही है। ठीक है बेटे, समझे हो या नहीं समझ आई? सर मुझे तो सही समझ नहीं आई। पढ़ो जरा, लिखा हुआ क्या है? सर पेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट टू शेड्यूल्ड बैंक फॉर रेनोवेशन ऑफ हाउस। तो ये क्या है? पेमेंट ऑफ लोन, यानी लोन की इंस्टॉलमेंट थी जो बैंक को दे रहे हैं, रेनोवेशन के लिए लोन लिया था। अगर आप फॉर्मेट में जाके देखो ना, तो सर इसका वो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्या कहते हैं जो हम एक्सपेंस है हाउस ना। कंस्ट्रक्शन एक है ना हमारे पास, हाउस कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो एक कंसेशन मिलती है। तो वही उसी पे ला रहा हूँ आपको। ये देखो ये क्या है, इसमें है कि जी प्रॉफिट ऑन, नहीं नहीं एक मिनट ठहरो, हाँ यही है, प्रॉफिट ऑन डेट आर शेयर इन द रेंट आर एप्रिसिएशन ऑफ द हाउस वैल्यू। ठीक है, इसने प्रॉपर नहीं लिखा। ठीक है, मैं अपने दूसरे फॉर्मेट से आपको बताता हूँ। ये देखो, प्रॉफिट ऑन डेट फॉर एक्विजिशन ऑफ न्यू हाउस, ये देखो क्या लिखा हुआ है तलाल, ये लोन की न्यू हाउस इंस्टॉलमेंट है न्यू हाउस की। वो क्या कहता है? वो कहता है वो सर रेनोवेशन रेनोवेट ऑफ। कर रहा है। तो बेटे दोनों में फर्क है। सही सही सही। इफ्सा किधर गायब है? साथ ही हो इफ्सा पुत्र। जी सर।
चलो जी हिस्सा स्टार्ट नेक्स्ट बेटे आप करवा दो चलो। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव सुपर एनोवेशन फंड। बेटा जितने जितने फंड्स में भी पैसा जाएगा वो एग्जेम्प्टेड होता है और सैलरी में जाता है। जितने फंड्स में भी पैसा डाला जाता है सिवाय वो एक फंड था प्रोविडेंट फंड, वो भी कौन सा अप्रूव्ड सैलरी में। नेक्स्ट बच्चों, कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम वेकेटिंग द हाउस, अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ। बच्चों ये जाता है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का लास्ट पॉइंट था, दोनों को आपस में से माइनस करेंगे, याद है। बेटे आपस में क्या करेंगे माइनस, जो आंसर आएगा उसका 1/10 लेंगे, उसका क्या लेंगे 1/10। लॉस ऑन डिस्पोजेबल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बेटे जो गेन होगा उसके अगेंस्ट क्या होएगा, लॉस आपस में एडजस्ट होएगा। जब हमने पढ़ा था कि जब भी कोई गेन होगा तो उसके अगेंस्ट, लेकिन अब इशू ये है कि गेन जो हो रहा है वो तो 8 साल के बाद हो रहा है। ये देखो ना 8 ईयर्स के बाद वाला जो गेन है, सर ये जो 8 ईयर्स के बाद वाला गेन है ना वो गेन में जाएगा, मींस कैपिटल गेन में, और वो एग्जेम्प्टेड है। तो सर जब वो एग्जेम्प्टेड है तो फिर इसका क्या करें, ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसका क्यों एग्जेम्प्ट हुआ है सर, देखे ना जब लॉ गेन हुआ है 8 ईयर्स के बाद वो एग्जेम्प्टेड है तो लॉस भी तो एग्जेम्प्टेड ही होगा ना। लॉस तो तब होगा जब उसके अगेंस्ट एडजस्ट होगा, तो दोनों एग्जेम्प्टेड हैं। रेंट ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग, बेटा ये इनका रेगुलर बिजनेस नहीं है सर, ये हमने पढ़ा था अदर सोर्स में। चलो तलाल आपकी बारी। सर रेंट, सर रेंट ऑन फर्नीचर आपने किया ना, रेंट ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर, रेम्यूनरेशन ऑफ लिटरेरी वर्क, बिल्कुल सही कह रहे हो, अदर सोर्स में। अदर सोर्स ऑफ इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, सर ये तो एग्जाम्प्ट होती है। हाँ, ये है ये आसान सी। चलो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी acquire through private commission of Pakistan disposed of within the same income year, बेटे साल बेटे के अंदर ही कर दिया। उसी के अंदर कर लिया तो है तो सर, उसकी फिर हमसे एग्जाम्पशन मांगते हो, वाह भाई वाह। सर ये तो टैक्सेबल होगा और इसका तो है टैक्स मेरा ख्याल में नहीं पंद्रह बेटे देखो फीसद है ना, शायद। पहली बात ये है कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर पॉइंट कौन सा है सर, ये है कंसेशन नंबर 3। कंसेशन नंबर 3 फॉर्मेट में जाओ, ये कौन सी है कंसेशन, कंसेशन नंबर ये बेटा 3, एवरेज रिलीफ वाली, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। ठीक हो गया, कंसेशन नंबर 3 है। ठीक है, समझ गए हो ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कंसेशन मिलेगी, नो कंसेशन। क्यों नहीं मिलनी, क्यों नहीं कंसेशन मिलनी सर, उसने इसी साल लिया और इसी साल बेच दिया, तो फिर काहे की कंसेशन मिले भाई। सर एक चीज और बता दीजिए, आपको कैसे पता लगा कि ये इसका पॉइंट है कंसेशन का? ये देखो ना, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को हम परचेज ऑफ शेयर बोलते हैं ना तलाल। ये देखो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और परचेज ऑफ शेयर्स, पुत्र लिखा हुआ नहीं है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, तो सर वो भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स तो उसमें नहीं भी तो जाते हैं सर, कैपिटल गेन, गेन वो में। तो गेन है ना बेटा, वो तो गेन है, वो तो गेन ऑन अच्छा ये पब्लिक लिस्ट। सिंपल परचेज है। ये परचेज है। गेन और परचेज में क्या फ़र्क है, कम में ख़रीदना, ज़्यादा में बेचना, वो जो डिफरेंस होगा उसको गेन कहते हैं। सही है। ठीक है। अच्छा एक और चीज़ भी शेयर्स पे मिलती है, अगर आप लंबे अरसे के लिए रखी रखते हैं तो हर साल आपको डिविडेंड भी मिलता है।
जी सर। यार अंजना, अच्छा अच्छा जी, So नेक्स्ट। tax deducted at source from salary। ये बेटा सर टैक्स ये तो लास्ट डिडक्टेड, पॉइंट है। डोनेशन टू पंजाब यूनिवर्सिटी। डोनेशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। सर ये तो मेरे ख्याल में पंजाब यूनिवर्सिटी उसमें डोनेशन में आएगा, हाँ, क्लॉज रिलीफ, हाँ 61 में, हाँ, नहीं नहीं, क्लॉज या वो 61 में अदारा में दूसरे मेंशन नहीं है। रिलीफ में जाएगा बेटा, इस पे रिबेट मिलेगी, कंसेशन नंबर 3, कंसेशन नंबर 3। जो क्लॉज 61 में जाते हैं ना, उसमें कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो गवर्नमेंट के पैनल के हैं, सिर्फ वो हैं बस। डोनेशन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल पेड इन कैश। सर ये तो कुछ नहीं तो होगा। ट्रीटमेंट कैश की सूरत में जो चीज़ होती है, एफबीआर उसको मानता ही नहीं, वो कहते हैं आप लोगों ने जानबूझ के की है। पेमेंट टू वर्कर वेलफेयर फंड्स। सर ये तो टोटल, उसका है पॉइंट। टोटल इनकम में से लेस। हाँ जी। शेयर्स ऑफ एओपी, ऑफ जी, शेयर्स ऑफ एओपी। लॉस है ना, कमीशन उस पे रिसीव्ड। लॉस है तो नो ट्रीटमेंट, प्रॉफिट सर होता तो। कमीशन रिसीव। जी जी बोलो पढ़ो। तलाक। Commission received from introducing new clients to the company and withhold tax deducted 12%। सर ये देखे ना, withhold वही, tax आ गया 12%। सर हाँ, FTR का पॉइंट मुझे। नहीं ये बेटे क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, विद होल्डिंग टैक्स जो हमारा डिडक्ट हुआ है, ये तो यार ऊपर हम पढ़ के भी आ चुके हैं, वो 90,000 का, वो 90,000 का हमने पढ़ा नहीं है ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो उन्होंने काट दिया हुआ भी है। अच्छा हाँ, सर, एक और चीज, तो ये वैल्यू टैक्स एडेड पहले से टैक्स। डिडक्ट हो जाता है। सर बोले सर सर जी, जो टैक्स हमारा पहले डिडक्ट हो जाता है वो FTR में आता होता है। जो पहले से डिडक्ट हो जाता है, जैसे कि बैंक में हो गया, जैसे कि कहीं और हो गया, जैसे कि बिल वगैरह हो गए, टैक्स डिडक्ट होता होता है। वो उसको प्रीपेड टैक्स कहते हैं ना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कहते हैं उसको, सही सही। जो एक पहले से। पॉइंट आपसे पूछना था। जी बोलो। ये पॉइंट था, रनिंग कॉस्ट बोर्न बाय एम्प्लॉयर। किसकी गाड़ी की रनिंग कॉस्ट है, किसकी है? रनिंग कॉस्ट बोर्न बाय एम्प्लॉयर। सर बस ये नहीं लिखा किसकी है, तो यही पूछना है ये मतलब कि इसका नहीं, उसने किसी ना मतलब किसी क्या लिया पॉइंट के कि साथ गाड़ी तो की लिया है। तलाल लिख, किसी ना किसी पॉइंट सर के बस, साथ। नो सर, बस सिर्फ इतना लिखा हुआ है, रनिंग कॉस्ट बोर्न बाय एम्प्लॉयर, और आगे वैल्यू लिखी हुई है 32,000 बस। उसने और कुछ मेंशन ही नहीं किया कि किस चीज की रनिंग कॉस्ट है, तो हम ये क्या खर्च करेंगे। नहीं, मुझे जरा बैंक, वो इसने भेजो ट्रीटमेंट ना, इसका ना एग्जाम्प्ट ही किया हुआ है। मुझे भेजो ना। सर ये तीसरी प्रॉब्लम है। अभी निकाल लेते हैं, ठहरो। तीसरी प्रॉब्लम का 1 2 3 चौथा पॉइंट है। ये वाला है तलाल, रनिंग एक्सपेंसिव, तो ये रनिंग के गाड़ी के साथ लिखे हुए ना, ये गाड़ी के खर्चे हैं, ये देखो सर गाड़ी के गाड़ी तो साथ। इधर नजर नहीं आ रही कहीं। ऊपर ये लिखा हुआ नहीं है, कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर पार्शली फॉर इतने और पार्शली फॉर इतने, ये लिखना बेसिकली उसने इसके आगे था, लेकिन वो जगह कम थी तो उसने नीचे लिख दी। चलिए, कन्वेंस अलाउंस तो ऊपर वाले के साथ नहीं है। कन्वेंस अलाउंस तो है ही नहीं ना, कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर पार्शली फॉर ऑफिस यूज एंड पार्शली फॉर, देखो तो, अब ये जो गाड़ी उसको दी गई है, उस गाड़ी पे ये खर्चे हो रहे हैं तलाल। 8.5 लाख रुपए की गाड़ी है, जिसका मंथली खर्चा ये हो रहा है। अच्छा 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 सर, ठीक है, समझ आ गई। ठीक है ना यार, ठीक ये है तो सर। बड़े मजे से आज वाला सर ये क्वेश्चन हो ऑफिस गए। की,
जी 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 सर। मैंने कहा आज वाला क्वेश्चन तो इजी था यार। जी सर, थोड़ा छोटा क्वेश्चन है आज वाला। नेक्स्ट। फिर बस मेरे तो खत्म हो गया। चलो। अच्छा ऐसा है कि कल आपको